राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक हैं अभी तक तो सारे। हाँ जी, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप सभी ठीक हैं? अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लाइव किया था। मैंने एक बात बोली थी कि ये हमारे तिरंगे को हमारी नज़रों से दूर करना चाह रहे हैं। ये हमारे तिरंगे को हमारी नज़रों से दूर करना चाह रहे हैं, उसको छुपाना चाह रहे हैं। अपनी पार्टी के तिरंगे को एक राष्ट्रीय ध्वज का नाम देना चाह रहे हैं। इस तरीके की हरकत ये लोग कर भी चुके हैं। देखिए, मैंने इस चीज़ के लिए बोला था 5-7 दिन पहले, समथिंग 10 दिन के आसपास होगा, मैंने तब बोली थी ये वाली बातें। अब देखिए परमात्मा का वो देखिए, तो कुछ दिनों के बाद ही इस चीज़ का वो आ गया कि हाँ ये ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा एक नेता कल्याण सिंह जी, उनका निधन हो गया। दुख की बात है पार्टी के लोगों के लिए भी और लोगों के लिए भी। ठीक, एक दुख प्रकट करना एक अलग चीज़ है और सम्मान देना एक अलग चीज़ है। तो सम्मान आप दे रहे हो, ऐसे थोड़ी कि आप हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नीचे दबा दें और अपनी पार्टी के तिरंगे को ऊपर रख दें। क्या पार्टी का तिरंगा हमारे राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा? मैं ये वाली बात उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, उन लोगों से जो ये कहते हैं कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं करते, तिरंगे की शान में गुस्ताखी नहीं, तिरंगे की वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं। इस तरीके की जो बातें करते हैं लोग कि आपने किसानों ने ऐसा किया, किसानों ने वैसा किया 26 जनवरी पे। ठीक, हालांकि बात सामने निकल के आ चुकी थी किसने क्या किया। ठीक है, तो जो अब ये हमें ज्ञान बांटते हैं, राष्ट्रवाद जो सिखाते हैं, इनके सामने ये सारी चीजें हुई। कितने सारे वहाँ बीजेपी के नेता थे, कितने ज़्यादा उनकी जो पार्थिव शरीर रखा गया उनकी शव यात्रा में इतने सारे लोग जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, सर झुका करके नमन कर रहे थे। पहले तो हमने सोचा कि उसको एडिट वेडिट करके देख लिया, इसीलिए मैं लेट आई लाइव, उस दिन नहीं आई। मैंने सोचा शायद ये एडिट वेडिट करके फोटो किसी ने गलत डाला हुआ है, गलत तरीके से फोटो डाला हुआ है। ठीक, लेकिन जब बाद में ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये एडिट करके नहीं डाला हुआ फोटो, ये ऐसा इन्होंने किया है। जब 26 जनवरी पे नवदीप लड़का जो था, जिसकी डेथ हो गई थी 26 जनवरी पे, जब वहां पे कोई कपड़ा नहीं मिला था किसी के पास में, तो वहां के कुछ लोगों ने तिरंगे को उसके ऊपर डाल दिया था, तिरंगे को। तो उसके फैमिली वालों पर मुकदमे हो गए थे कि तिरंगे का अपमान किया है, मुकदमे हो गए थे। नवदीप जो लखीमपुर बंडा की तरफ का लड़का था 26 जनवरी पे, जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो शहीद हो गया था लड़का ट्रैक्टर चलाने में, जिन्हें किस तरीके से एक हादसा हो गया था उनके साथ में, क्या डंडा लगा था, जिन्हें रॉड लगी थी, उसकी डेथ हो गई थी लड़के की। तो वहां पे जो और लोग थे, उसके फैमिली वाले तो पहुंचे भी नहीं थे, जो और लोग थे उन्होंने तिरंगा उसके ऊपर डाल दिया शरीर के। ब्लड ज्यादा बह रहा था, ताकि बच्चे भी देख रहे हैं वो ना देखें, तो बच्चों को कहीं डर ना बैठ जाए इस उससे। तो उसके फैमिली वाले, उन्होंने अपना बेटा भी खोया, फिर इनके मुकदमे भी झेले। उन पे कुछ मुकदमे हो गया था, हालांकि बाद में वो सारी चीजें हट गई थी, लेकिन उनको ये कहा गया था कि तिरंगे की शान में गुस्ताखी, तिरंगे का अपमान। अब ना तो उसके परिवार वाले वहां थे, उन पे फिर भी मुकदमा हो गया। पता नहीं किसने तिरंगे को उनके ऊपर शरीर के डाल दिया था। इनके तो सारे घर वाले भी वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री भी वहीं, सभी वहीं, जिसने जुर्म किया वो भी वहीं। तो क्या इन पे मुकदमे नहीं होंगे? मैंने बोला था ना कि ये चाहते हैं हमारा तिरंगा हमारे आंखों से ओझल हो जाए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी ओझल हो जाए, बस हम इनको पढ़ें, इनको सुने, और ना चाहते हुए भी हम इन्हीं को देखें। जब ही तो प्रचार चल रहा है इतना बोर्डों पे ये वो। ठीक, तो इन्होंने जो हमारे तिरंगे का अपमान अभी 15 अगस्त पे भी किया, अपना झंडा पार्टी का कमल का फूल ऊपर करके लिखा लगाया, जब भी ना अपमान नजर नहीं आया। ठीक, और अब उनको जो वो है कल्याण सिंह जी का जो पार्थिव शरीर था, उनके शरीर पे तिरंगा डाला गया। देखिए, एक सेना का जवान है, शहीद होता है, मेहनत करता है, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने इनके ऊपर उस तिरंगे को डाला, किस बेस पे डाला? परमात्मा मालिक है, इनकी पार्टी है भैया, इनकी सरकार है, इनके लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका तिरंगा उनके ऊपर डाल दिया। बाद में इन्होंने अपनी पार्टी का झंडा क्यों डाला? हमारे तिरंगे को दबाने के लिए, हमारे तिरंगे को उसके लिए डाला ना, ताकि हमारा तिरंगा हमारी आंखों से ओझल हो जावे। ठीक,
ये उन लोगों से सवाल है जो ज्ञान बांटते हैं, बड़े ज्ञान के बखान करते हैं, बड़े राष्ट्रवाद सिखाते हैं हमें। हालांकि मैंने ये बोला था जिस दिन उनकी रात को मृत्यु हुई थी, उसी दिन बोल दिया था चलिए भाई ऐसे नेता हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। मुझे इस पे और लाइव नहीं आना था, लेकिन अब जब अपमान हमारे तिरंगे का ये लोग कर रहे हैं, जब तो आना बनता है ना लाजमी एकदम कि हमें लाइव आना चाहिए, बोलना चाहिए। ये इन सब चीजों से क्या जताना चाह रहे हैं? हमारे तिरंगे को हमसे छुपाना चाह रहे हैं, अपने कमल के फूल को दिखाना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? ये वाली बात पूछने के लिए लाइव आना पड़ा। अब वे राष्ट्रवाद सिखाने वाले नहीं आएंगे आगे कि हाँ ये गलत है, कि हमने अपने तिरंगे के उसके लिए गलती की है तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो क्या बीजेपी पार्टी को इस बात पे क्षमा नहीं मांगनी चाहिए? जब स्वतंत्रता दिवस पे 15 अगस्त वाले दिन ऐसा हुआ तब भी ये लोग शांत थे, ठीक, और अभी भी ये शांत है। जब तो ये हमें राष्ट्रवाद की बातें सिखा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय तिरंगे का ये और वो है, इस तरीके की बात करें। अब क्या है? सवाल है ये एक, ठीक, उन लोगों से जिनके चीस हो जाती है, जलन हो जाती है ना, जब हम सच्चे सवाल करते हैं तो सच एकदम ऐसे होगा जैसे आंखों में उंगली दे दियो, लाल मिर्च घुसा दियो आंख में। तो कुछ लोगों के बड़ी चीस हो रही है अब मेरी लाइव में भी। तो क्या अब इसमें हमारे तिरंगे क्या अपमान्य है? अगर आप सच बोलते हो तो हर बात सच बोलनी चाहिए, सब सच का सपोर्ट करो, झूठ का विरोध करो। अब नहीं बोलने के, अब इनके चीस लग गई होंगी, क्योंकि बात है, सवाल है, उठा लिया, पूछ लिया, पूछेंगे नहीं। अब वहां पे हमारे यूपी के मुख्यमंत्री जी भी हाथ जोड़ कर नमन कर रहे, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है अंतिम विदाई में हाथ जोड़ कर सिर झुका करके नमन करा जावे। तो क्या उन पे मुकदमे नहीं होंगे? क्या उन पे नहीं कोई कार्रवाई होगी जिन्होंने ये हरकतें की हैं? तो इसका मतलब ये हमारे तिरंगे को हमारी नजरों से ओझल करना चाहते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को हमसे ओझल करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसी की गुस्ताखी की। तिरंगे की शान में गुस्ताखी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ध्यान रखना। ये बात भी तुम्हारी याद रखी जाएगी, ये बात भी तुम्हारी लिखी जाएगी कि तुमने सारे उसको तोड़ने की कितनी कोशिशें करी हैं, कितने बयानबाजी करी है, और हम लोगों ने ख्वाहिशें की हैं जोड़ने की, एक रखने की, बार बार अपील की है, बार बार रिक्वेस्ट की है। और अभी भी मैं यही बोलूँगी कि इतने सारे लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों से मेरी अपील है कि आप शांति बना करके रखें, क्योंकि जो इनका ड्रामा, इनकी नौटंकी, इनकी कट्टरता वो देश के सामने है, देश के सामने वो सारी चीज़ें आ रही हैं, और सब इससे कोई ऐसा नहीं है कि कोई नज़रअंदाज कर सकता, सब वाकिफ़ है इन चीज़ों से, इनकी इन हरकतों से। बस आप शांति बना करके रखना, लेकिन आप लोकतांत्रिक देश में हो, आप सवाल कर सकते हो, पूछो इनसे सवाल कि क्या ये गुस्ताखी नहीं है कि आपने हमारे तिरंगे को अपने तिरंगे से ज़्यादा छोटा समझ लिया और अपने पार्टी के झंडे को ऊपर करके लगाया? क्या कोई भी इस सवाल को करेगा? कोई जवाब देगा इनमें से? देने का नहीं है। जब तक आप सवाल करो, करने चाहिए। पार्टी समाजवादी हो, बीजेपी हो, बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, रालोद हो, कोई सी भी हो, किसी भी पार्टी में कुछ गलत हो रहा है, एक वो है कि मैं उनका नाम भूल गई हूँ, IPS से शायद वो सूर्य प्रताप जी, बिल्कुल सैल्यूट है पहले तो उनको, सूर्य प्रताप जी को। वो हमेशा से गलत बात का विरोध करते आए हैं। उन्होंने चाहे समाजवादी की सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे ये तुम्हारा बसपा हो, वो हमेशा से उन्होंने गलत बात का विरोध करा। तो आप, हालांकि उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना वो चुनाव लड़ते, ना उन्होंने कभी लड़ा चुनाव, जहां तक मुझे पता है, लेकिन वो गलत बात का विरोध करते हैं। तो लोग उनसे पूछते हैं कि आपको सरकारों से दिक्कत क्यों है? क्योंकि सरकार जब पावर में आ जाती है तो दिक्कतें करने लगती है, अहंकारी भी हो जाए, कुछ लोग पावर का फायदा भी उठाते हैं। तो ऐसे सच्चे लोगों की तरह ना विरोध करना सीखो, गलत बात का सवाल उठाओ कि आप क्यों गलत कर रहे हो। तो वो इस तरीके से उठाते ना, कुछ लोग हैं लगे पड़े हैं, ना जाने जैसे डॉक्टर साहब को बना दिया डायरेक्टर, तुम्हें भी कुछ बना देंगे। तुम्हें नहीं बनाएंगे, बस तुम यहीं तक सीमित हो, जो बस लगे पड़े हैं एक दूसरे का विरोध करने में, सही बात का भी विरोध करने में। तुम्हें कुछ ना बना, मैं बस तुम्हारी भीड़ इसीलिए इकट्ठी करी जा रही है कि तुम जिंदाबाद के नारे लगाओ, उनके जिंदाबाद की भीड़ तुम इकट्ठी करो, बस तुम्हारी भीड़ इसीलिए इकट्ठी करी जा रही है। ना तुम्हारा कुछ उद्धार होगा, ना तुम्हारे बच्चों का होगा, ना तुम्हारे परिवार का होगा। ये भी बात आप ध्यान रख लेना। हाँ जी, मैं ठीक हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप भी ये सवाल करो भाई, क्या आप अपमान नहीं है हमारे तिरंगे का? जो हमें राष्ट्रवाद सिखावे, राष्ट्रवाद की परिभाषा सिखावे, ज्ञान बांटे बैठ के,
अब वो नहीं कुछ बोलेंगे कि हाँ हमारे पार्टी के लोगों ने ये गलत किया, तिरंगे की गुस्ताखी है तिरंगे की शान में और हमें माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी को माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि हाँ हमने राष्ट्रीय ध्वज को नीचे दबा दिया अपने तिरंगे के, अपने पार्टी के झंडे के नीचे। माफ़ी मांगनी चाहिए इनको सभी को। हालांकि मांगने के नहीं, आप भी देख लेना मुद्दे हट जाएंगे, तुम्हें भटका देंगे। देख रहे हो आजकल टीवी पे क्या चल रहा है, उस मुद्दों में तुम्हें भटका देंगे। लेकिन भटकना नहीं, इनकी हर हरकतों को याद रखना, इनकी हर गुस्ताखी को याद रखना, बस भूलना मत। समय आने पे आप बहुत ताकत रखते हैं, आपका एक वोट बहुत ताकत रखता है, तो आप उस वोट का अच्छे से इस्तेमाल करना जो आज तक देश की जनता ने करा है। जब तक अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।